क्लास अब बढ़िया से चलेगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। कौन क्वेश्चन ले ले? चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब -1 अपॉन यहाँ से दिया हुआ है एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, यहाँ पर कोई फंक्शन है साइन इनवर्स 2x। इधर से तो दिखता नहीं होगा, हम यहाँ पर दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। और इफ कंडीशन है इसका मान -1 से लेकर और 1 तक, जहां जहां x का मान 0 के बराबर नहीं है। यही क्वेश्चन है। सब आदमी मास्क लगा के रहना, कोई भी साइकिल सब उधर लगा दिया है ना, दिखना नहीं चाहिए ना, तो ठीक है। चलो तब देखते हैं। अच्छा, कल बताए थे कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में करना रहे ना, कल बताए थे कि अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करना रहे तो पहला फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे और दूसरा फंक्शन को क्या करेंगे v मान लेंगे। और उससे x का फंक्शन है तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसको v माने हैं तो ये भी x का फंक्शन है तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, du बाई dv निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेट u बराबर यहाँ से मान लेते हैं टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। एंड v बराबर मान लेते हैं यहाँ से साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। आराम आराम से सॉल्व करना होगा। तो पहला से चलते हैं, कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। पहला से चलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर टेन इनवर्स। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बढ़िया से, ये ना हो जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताए थे, किस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहता है तो क्या पुट करते हैं यहाँ पर, क्या पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या पुट करते हैं यहाँ पर 10 ना पुट करते हैं। सब आदमी आप रिवीजन करो, 10 पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हाँ पुट एक्स बराबर कितना 10 थीटा पुट करेंगे। तो 10 थीटा पुट करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 10 थीटा। तो यहाँ से u का मान निकाल लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। तो ये कितना आ जाएगा, ये सेक थीटा -1 ये हो जाएगा ये 10 थीटा ना। तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपन कितना लिख सकते हैं कॉस थीटा -1। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही सब सॉल्व हम करना जानते हैं पहले से, बस हम एगो प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर टेन इनवर्स ये कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर कितना साइन थीटा बच जाएगा। तो u का मान हो जाएगा, इसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व किए थे ना उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू
कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यू बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, और साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से u का मान हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चेक करने का मन होगा ना कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा तब होता है जब थीटा का मान, थीटा यहाँ पर तब आता है ना जब थीटा का मान किसके बीच में होता है, -90 और +90 के बीच में होता है, तब ना होता है। तो कंडीशन दिया हुआ है ना, तो इस कंडीशन को भी कहीं चेक कर लेंगे कि यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन के अनुसार से थीटा का मान -90 और +90 के बीच में आता है कि नहीं। ठीक है ना, तो कहाँ चेक कर ले, अगर तुम लोग के बगल में अगर जगह होगा ना, बगल में अगर इधर का, तो मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग के पास अगर जगह होगा तो बगल में नोट कर लेना, हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं ये वाला, यहाँ से चूंकि चूंकि इसका मान -1 और +1 के बीच में है। ठीक है ना, तो हमको थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा कैसे पता चलेगा, हाँ यहाँ से टेन इन थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, यानी टेन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर थीटा लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स लग, ये आर्गुमेंट ना होता है, तो इसमें क्या लगेगा, टेन इनवर्स ना, तो टेन इनवर्स लगा देते हैं इधर, इधर टेन इनवर्स लगा देते हैं, और इधर कितना, इधर भी टेन इनवर्स लगा देते हैं, और ये टेन इनवर्स 1। ठीक है ना, तो ये तो -π/4 हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, थीटा/2 चाहिए ना, थीटा/2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो, डिवाइड करेंगे तो जैसे ये 45 है, और 2 से भाग करेंगे तो 22.5 ना हो जाएगा, तो आधा ना हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा कितना, ये थीटा/2, और ये कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो ये देखो तब, ये देखो तो इसका वैल्यू जो आ रहा है ना, ये आ रहा है कितना, हमारे -22.5 डिग्री से 22 डिग्री तक है। ठीक है ना, तो उसके बीच में तो आ ही रहा है, -90 और +90 के तो बीच में आ ही रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर थीटा हो जाएगा। ये कहीं चेक करना पड़ता है रफ में। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर, यहाँ से आ जाएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी 1/2 और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब जो इसका आंसर यहाँ पर आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट करो, तो फिर इसको बनाते हैं, जल्दी से ना नोट करो तो सब, एक से दो क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके बाद हायर डेरिवेटिव कल से पढ़ाएंगे इसमें। इसमें देखते हैं सबको दिख रहा है ना, चलो कोई कमेंट नहीं कर रहा है, सबको दिख रहा होगा। हम लोग का पढ़ाई कभी भी बंद नहीं रहा है। ठीक है ना, गुरौल में बहुत सारा कोचिंग से बंद रह गया है, कोरोना में भी हम लोग का क्लास चलते रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिलेबस एकदम टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगा। ग्राफ जो है तुम लोगों को जैसे ही ऑफलाइन बैच करेंगे ना, तो ऑफलाइन बैच चलेगा ही, और ग्राफ का क्लास जो है ना ऑनलाइन बैच से पढ़ा देंगे किसी भी टाइम। सिलेबस एकदम टाइम से खत्म कर देंगे, उसके बाद सबको क्रैश कोर्स में भी जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, एक बार रिवीजन भी होगा सबका। उसके बाद इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, हमको लगता है कि जो तुम लोगों को अब दिक्कत होगा इसमें, सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो ये बना लेना अपना, एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं, मान लेते हैं। हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब हायर डेरिवेटिव पढ़ना है।
सब इसी तरह का क्वेश्चन है, बन जाएगा ना, ये सब पढ़े हुए हैं। बस यहाँ पर जो है ना अलग अलग 2 बार बनाना है। मतलब पहले जो क्वेश्चन आता था ना हम लोगों का, वो वो सिर्फ और सिर्फ ये आता था, इसको डिफरेंशिएट कीजिए या फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए। लेकिन अब जो है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको भी अलग डिफरेंशिएशन करना है और इसको भी अलग डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना हम लोग जानते हैं। तो इसी बेस्ड पर क्वेश्चन रहेगा। बस खाली लास्ट में जो है ना, लास्ट में क्या करना है, जो डी बाई बाई डी इसका जो वैल्यू आएगा ना डिफरेंशिएट करके, और जो इसका आएगा, दोनों को लास्ट में डिवाइड कर देना है। बस इतना ही करना है। तो हम लोग सब जानते हैं, चलते ज्यादा इसमें क्वेश्चन कराएंगे नहीं, बस हम आगे बढ़ेंगे। बस जल्दी से ना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग इसके बाद डालते हैं हायर डेरिवेटिव। एक एक क्वेश्चन सब आदमी बना लो, जो जो दिक्कत है वो पूछो। नोट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 तक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम बिल्कुल इजी है, और सेकेंड मिट भी गया। सेकेंड देखो, तो सेकेंड से चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, v बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग को पुट करना पड़ेगा, पुट टेन थीटा ना, एक्स बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा, तब ये फॉर्मूला पर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा ना होता है। ठीक है ना। तो यहां से अगर साइन 2 थीटा, अब चेक करते हैं कि थीटा, बिना चेक किए हुए रॉफ में चेक करो चाहे लिख कर चेक करो, लेकिन चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आर डी शर्मा का पहला ही क्वेश्चन है जो नहीं चेक करने पर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो चेक करना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू, ये जो थीटा है ना, इसका वैल्यू -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, पूरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक है। देखो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक से लेकर जितना भी अभी हम पढ़ाएंगे ना, लगभग 3-4 महीना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जिसका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वीक होगा, उसको उसको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन वीक हो जाएगा ना, तो उसका आगे का इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा। इंटीग्रेशन, फिर एरिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीज समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए तुम लोग इनवर्स जो पढ़ाए हैं ना, इनवर्स उसको रिवीजन कर जाओ A to Z बढ़िया से, उसके बाद डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन को रिवीजन कर जाओ बढ़िया से। ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, एक बार सब आदमी वीडियो देखकर नोट कर लो और उसको दोनों को रिवीजन कर लो। ये दोनों रिवीजन रहेगा ना, तो ये दोनों का एप्लीकेशन जो आएगा ना इंटीग्रेशन में आएगा, इंटेग्रल में आएगा। ठीक है ना। ये दोनों का एप्लीकेशन इसमें आएगा। ठीक है ना। और ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये तीनों, तब इसी में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो डेरिवेटिव पढ़े हैं ना हम, इसका एप्लीकेशन दूसरे दूसरे क्वेश्चन में, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका अप्लाई कैसे कैसे करेंगे दूसरे दूसरे क्वेश्चन में। जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है,
टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, मतलब 5 वो चैप्टर इसमें पढ़ना है, रेट मेजर पढ़ना है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, ठीक है ना। और फिर जब इंटीग्रेशन हम खत्म कर लेंगे ना, तो इसी का नाम एगो होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल मतलब उसी का एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल बोलते हैं या फिर एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो एरिया के लिए ग्राफ चाहिए, तो जब तक इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तब तक तुम लोगों को ग्राफ क्लियर कर देंगे हम, ठीक है ना। ऑनलाइन के माध्यम से ही ग्राफ क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। जिसमें से एक हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही हम लोग ये कर चुके हैं, ठीक है ना। आप मुजफ्फरपुर वाले जो स्टूडेंट है उनका मात्र 2 क्लास लास्ट का बचा हुआ है। तो हम 2 क्लास हम किसी दिन जो होता है ना, अब जो संडे आएगा उस दिन पक्का हम वो दो क्लास जो बचा हुआ है ना उसको हम कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन तो सब कर ही रहा है, जो कर रहा है उसको तो ठीक है, जो न भी कर रहा है ना उसको भी रिकॉर्डेड वीडियो देखकर और तब इस बैच में आना पड़ेगा, नहीं तो हम बोलेंगे कुछ और वो समझेगा कुछ, क्योंकि इसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। हम लोग बेसिक में भी 11th में बेसिक में भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सा चल रहा है, ध्यान देना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। ये थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा dv बाई कितना हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी नो डैट, बी नो डैट हो जाएगा डी यू बाई डी वी बराबर हो जाएगा, यहाँ से डी यू का मान यहाँ से लिख रखते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है 1/2 आई इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 इंटू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 आंसर है इसका, जल्दी से नोट करो। और इसी तरह का सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन इसी तरह का है, सब आदमी बनाना, एकदम पक्का बनेगा। जो बनाएगा उससे बन जाएगा, और जो नहीं बनाएगा उससे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर हम करा रहे थे 6 नंबर, 6 नंबर का 1/4 आंसर आ गया। बाकी सब उसी तरह का है जो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं। हमको लगता है बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बाद में बात करेंगे। कोई अब हायर डेरिवेटिव हेडिंग डालना है, नोट करो तो सब आदमी तेजी में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। किसी का कॉपी मैच कर लेना, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सबको छोटा छोटा टॉपिक है ऑनलाइन ही हम पढ़ा दे, जो एकदम इजी इजी टॉपिक है का दो गो, तो ऑनलाइन ही वो सब कर देंगे। और जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक है तो वो तो ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। सब आदमी साइकिल हमेशा उधर लगाना, ठीक है। जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो आके पढ़ सकता है, ठीक है ना। कहीं कोरोना वोरोना नहीं है, सब खत्म हो गया, कोरोना है नहीं, ठीक है ना। अरे जो ओल्ड है ना उसको भी पहले सर्दी खांसी होता था, सर्दी खांसी होता था, और सर्दी खांसी को ही कोरोना कहा गया है, ठीक है ना। और कोई दूसरा चीज नहीं है। अब किसी को कह देगा कि अब कोई आदमी जो है, अगर किसी आदमी को अगर जैसे सांप होता है ना, अगर नौ भी काटता है और उसको लगता है कि सांप काट लिया है, तो उसको फील होने लगता है कि सांप काट ही लिया है, ठीक है ना। 50 बार अपना इलाज करवाएगा, सोचेगा कि देखेगा कि द, कभी कभी मिर्ची खा के देखेगा कि तीखा लग रहा है कि नहीं, उसको शक हो जाता है। तो शक का बीमारी से ही आदमी मर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, इसलिए खांसी सर्दी हुआ
तो सब कहेगा कि कोरोना हो गया, ठीक है ना। जैसे ही उसको शक हो गया कि हमको कोरोना हो गया ना, तो उसको अपने आप जो है ना उसको फीवर हो जाता है, अपने आप उसको टेंशन में आने से ना उसका जो है उसका जो कार्य क्षमता है शरीर का वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो वो जो सोचेगा ना वही उसका हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही सोचेगा कि कोरोना हो गया तो उसको बुखार हो जाता है, बुखार से और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, कहता है कि अब हमको कोरोना हो गया, अब हमका टाइम आ गया, ठीक है ना। तो इससे चलते वो जल्दी जो है ना जल्दी उसका टाइम आ जाता है। और जो धैर्य रखता है उसको कुछ नहीं होता है, जैसे सर्दी खांसी होता है समझता है कि सर्दी है खांसी है, दवा हुआ खाएंगे, इलाज विलाज कराएंगे, सब ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। लिखो तो सब आदमी, हाइयर डेरिवेटिव, हाइयर डेरिवेटिव, हाइयर डेरिवेटिव। हाइयर डेरिवेटिव में कुछ नहीं जानना है, बस बस थोड़ा सिंबल उम्बल लिखा देते हैं। y बराबर एफ ऑफ एक्स। जनरल सिंबल, अदर सिंबल। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, f dash f1 f dash x, या फिर नीचे f1 x, या फिर dy। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जिसको क्लास करना है ऑफलाइन वो अब आ सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन बहुत सारा को दिक्कत होता था पढ़ने में, लेकिन मजबूरी था पढ़ाना। तो कैसे कैसे करके और ऑनलाइन क्लास चल पाया है, ठीक है ना। लेकिन जिसको दिक्कत हो रहा होगा मोबाइल पर पढ़ने पर वो आ सकता है। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, जल्दी से नहीं इतना लिखो, उसके बाद वो क्वेश्चन देते हैं। पहले इजी क्वेश्चन किताब से कराते हैं। एक एक क्वेश्चन सब आदमी बनाओ, कोई दिक्कत है तो हम बताएंगे। हम एक 3 पॉइंट जो है ना 11.3 को जो भी दिक्कत है उस सब आदमी टिक लगा कर रखो। 11.2 को एक एक क्वेश्चन कराए थे, 3 में जो नहीं बनने वाला है वो टिक आउट करके रखो, उसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। और फिर 11.4 5 6 सबको सबको एकदम बनाते जाओ, क्योंकि थ्योरी के अनुसार से सारा बन जाएगा। एक आध तो क्वेश्चन अगर फंसेगा तो उसको हम बना देंगे, अगर पूछेगा तो हम पक्का बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट का फर्ज है कि एक एक क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। और नहीं बनता है तो हमसे पूछो।
सेकेंड डेरिवेटिव में मात्र 53 गो क्वेश्चन है, लेकिन 53 गो क्वेश्चन बनाने में अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, तो बनाने में थोड़ा दिक्कत भी होगा। उसके बाद हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। क्वेश्चन लिखते हैं एक दो को। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ each of the following functions। जैसे इसमें का पहला ही क्वेश्चन पहले लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 10x, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है लॉग गूगल का तो ले लेते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। 3 गो छोटा छोटा क्वेश्चन करा देते हैं, एक्स क्यू और लॉग एक्स। तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो आया कि नहीं? देखना ना चाहिए, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, आगे का टॉपिक दिक्कत होगा समझने में। उसको देखो। तुम देख रहा था कि नहीं? तुम भी नहीं देख रहा? हाँ, तो उसको कवर कर लो, उसको एक एक जो है ना, एक एक वीडियो लेक्चर को कॉपी में नोट कर लेना है, सब आदमी नोट कर लेना है, ना तो वो दिक्कत करेगा, वो तुम लोगों का जो है ना पढ़ाई पूरा खराब कर देगा। जो अभी डिफरेंशिएशन अगर किसी को दिक्कत हो गया ना, तो तुम लोगों का पूरा पढ़ाई खत्म कर देगा। एक भी मतलब आगे का न इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ना एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और वो सब बहुत हार्ड होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दोनों में बहुत दिमाग लगेगा। ये तो बहुत इजी चैप्टर था, इसलिए हम यहाँ पर कर दिए। तो बोले थे कि हम 11th में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, लेकिन छोड़ दिए थे वहां पर पढ़ाना, क्योंकि हमको 12th में नया नया स्टूडेंट जुड़ता, तो हम सोचे कि उस समय भी उसको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए 11th में इस चैप्टर नहीं पढ़ाए, तो 11th में इतना पढ़ा देते हैं। तो जिसका क्लास छूटा है वो कवर कर लेना, तो तुम लोग का मैथ पूरा खराब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से जो अभी ऑनलाइन जो डिफरेंशिएशन का क्लास किए हैं, इससे सबका जो जो कवर नहीं करेगा ना, उसका पूरा मैथ खराब हो जाएगा। लेकिन जो कवर कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी का इन्वर्स प्रोसेस, इसी का उल्टा जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं ना, उसी का उल्टा इंटीग्रेशन है, एकदम रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर देखो तब, ये डी वाई बाई डी एक्स को, अब यहाँ समझो तो सिंबल, ये डी वाई बाई डी एक्स को, ये जो ये जो जनरल सिंबल जो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स को, इसको इसको डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अगर अगर y का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में, तो उसका संकेत जो होता है ना, y का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में, तो उसका संकेत जो होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसी का संकेत ये होता है। y का फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, उसी का संकेत क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो ये होता है, ये जनरल सिंबल होता है, ठीक है ना, ये जनरल सिंबल होता है। लेकिन अदर सिंबल कहीं कहीं भी ऐसे दिया रहेगा, अगर y के पावर अगर 1 लिख दिया, एगो डैश लिख दिया ना, इसका मतलब समझेंगे कि y का ये फर्स्ट डेरिवेटिव का संकेत है, ठीक है ना। चाहे y के नीचे अगर 1 लिख देगा, तो ये फर्स्ट y का फर्स्ट डेरिवेटिव का संकेत है। चाहे यहाँ पर एफ डैश एक्स लिख देगा, तो इसको भी क्या समझेंगे कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। चाहे अगर
एफ नीचे 1 एक्स लिख देगा तो इसका भी सिंबल इसका भी मतलब क्या समझेंगे कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना। चाहे dy लिख देगा ना तो इसका भी मतलब क्या समझेंगे कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। y का फर्स्ट डेरिवेटिव का संकेत ये भी होता है, ये जनरल होता है, ठीक है ना। ये हर किताब में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं अदर किताब में ये सब सिंबल भी लिखा रहता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो तब, तो ये जो है ना y का फर्स्ट डेरिवेटिव का ये भी संकेत है, और ये कई गो है, ये पांचों भी संकेत है। तो कहीं ऐसा लिखा रहे या ये पांचों कहीं भी लिखा रहे तो इसका मतलब यही समझना है, ठीक है ना। अगर ये dy बाई डी एक्स को, ये dy बाई डी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कि y का सेकेंड डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो उसका सिंबल जो होता है, उसका सिंबल ये भी लिख सकते हैं, जनरल सिंबल ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये 6 में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर एक बार और डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में अगर कर देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं कि y का ये थर्ड डेरिवेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और उसका सिंबल ये 6 में से कोई भी कहीं भी हो सकता है। अगर 6 में से 6 7 में से कहीं भी, ये कै गो सिंबल हो गया, एक 6 गो, यानी सातों सिंबल में से अगर कहीं भी अगर सिंबल दिखेगा ना तो इसका मतलब समझेंगे ना कि इसका मतलब समझेंगे कि y का कौन सा डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसको कितना बार y को कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये सब सिंबल होता है, बस सिंबल ध्यान रखना है। जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा, बस तुम लोगों को सिंबल ध्यान में रखना है। कहीं सिंबल आएगा ना तो उसका मतलब समझेंगे कि कई बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार 3 बार 4 बार, ये सिंबल ही बताएगा कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब निम्नलिखित में जो दिए हुए जो फंक्शन है ना उसका क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू एक्स क्यू आप प्लस कितना 10x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x हो जाएगा। कितना क्लियर है। अब फिर से यहाँ पर एक बार, कई बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार ना, तो एक बार और करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका सिंबल ऐसी ना लिखेंगे, ऐसी लिखेंगे इसका सिंबल। तो यहां से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 सेक एक्स। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर में है उसको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, इसी को लिखेंगे लेकिन पावर में से एक घटा के। तो पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब किसका डिफरेंशिएशन, सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है ना। तो यही किसका सिंबल है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल है। तो ऐसे सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल लिखे, चाहे इसी को लिख देते हैं d2 बाई क्या लिखे dx स्क्वायर, तो दोनों बात क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहां से हो जाएगा 6x अब प्लस यहां से हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ये समझ में आया। यानी अगर हमको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो कितना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सिंबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है ना डायरेक्टली यही सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं,
ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका संकेत ये भी ना होता है। इसी का संकेत ये चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो चारों में से ये भी लिख सकते हैं, ये भी चारों में से कोई लिख सकते हैं। तो ये हम लोग ये लिख लिए, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग डायरेक्ट यहां से यहां डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अभी समझने के लिए हम लोग ऐसे लिखे हैं, लेकिन बाद में डायरेक्ट हम यही स्टेप लिखेंगे। समझ में आया? इसको नोट करो था। उसके बाद सेकेंड नंबर से बाद बनाओ, लेट y इजकल टू कितना दिया हुआ है, लॉग साइन एक्स। ये दो क्लास में ये खत्म हो जाएगा, हो सकता है तो कल ही खत्म कर दे, देखते हैं जैसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन सब आदमी बनाओ तेजी में, ठीक है ना, तेजी में बनाओ आराम से क्वेश्चन। सब आदमी व्हाट्सएप पर एगो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजा है, ठीक है ना, एगो स्टूडेंट, तो उसको हम सब में शेयर नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, क्योंकि कल हम थोड़ा मतलब कल बिजी हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि कल संडे था तो हमको कुछ कुछ काम आ गया था। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो सब आदमी तेजी में, ग्रुप पर भेजो जो दिक्कत है। इसको अपने से बनाओ सब तेजी में, क्योंकि टाइम तो पता नहीं बड़ा जल्दी हो जाता है। कौन? अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी, 6 मिनट बाकी है। ऑनलाइन क्लास करना है ऑफलाइन? अच्छा तो अभी टाइम है ना, आप सबको बोलो 5-5 मिनट अपना लेट से स्टार्ट करेंगे, 5। हाँ, 5 6 5 से अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट जाने में हम एकदम पक्का 6 बजे छोड़ देते हैं, और 7 बजे अगर टाइम जैसा होगा ना, 7:05 में सब बोलो, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो टाइम देंगे ना वो पूरा एकदम फाइनली फाइनली उतने बजे छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। और कल से जो है ना, आज भर तो हम 6 बजे क्लास लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन कल से 5 बजे एकदम पक्का कंफर्म सब 5 बजे आना, ठीक है ना। हमको और सुबह में उठना पड़ेगा, कल से 5 बजे हो जाएगा, ठीक है। कल से 5 बजे क्लास चलेगा, कल से दिक्कत नहीं ना होगा। थोड़ा सा रात में सवेरे सो जाना है, ठीक है ना, और अलार्म लगा लेना 4 बजे का, और 4 बजे उठ के पहले आधा घंटा टहल उहल लो, ठीक है ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद रेडी उडी होकर यहाँ पर पहुंच जाओ, ठीक है ना। चाहे दौड़ते हुए पहुंच जाओ, कहीं भी हो, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ते हुए आ जाओ तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो था डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कितना हो जाएगा, 1/sin x, और ये कितना cos x ना। तो यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, cot x ना। 2 बार डिफरेंशिएशन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगेन डिफरेंशिएशन एगो घर से बना लेना, नहीं बनेगा तो इसको हम बताएंगे। ये हो जाएगा कितना, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉट का कितना, माइनस कोसेज स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव, ये अपने से हो जाएगा, ये कर दे, ये अपने से बना लेना, आंसर देख लेना, ठीक है ना। और इसमें अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब कल से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि सबको क्लास व्लास भी जाना है, 7 बजे से क्लास है, ठीक है ना। तो इसलिए हम 5 मिनट पहले ही आज से छोड़ देते हैं, लेकिन सब आदमी वहां पर जो है ना 5 मिनट सब आदमी गैप करवा लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा पढ़ना है। चलिए तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। कल से 5 बजे हम लोग का क्लास होगा, 5 से 6, ठीक है ना। थोड़ा दिक्कत होगा 5 से 6 पढ़ने में, उठने में दिक्कत होगा, लेकिन सब आदमी पढ़ना है तो दिक्कत तो कष्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं। 9 वो मैसेज है, आदित्य सर जी, ये क्या लिख रहा है, इसमें एक डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी है। अच्छा तो वो है तो हम बता देंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो बचा हुआ है। मुजफ्फरपुर कब ओपन होगा, मुजफ्फरपुर जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मुजफ्फरपुर क्लास ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा ना, हम लोग का क्लास वहां पर ओपन हो जाएगा, और जैसे चल रहा था क्लास चलेगा। साहिल जी सर
अच्छा, यू आर राइट। अच्छा, हम लोग भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, जितना आना है सब आदमी आ जाइए। ठीक है ना? जिनको क्लास करना है सब आदमी आइए, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सर, आज यहीं पर आके पढ़ लो सब आदमी। सर 5 बजे से कर दीजिए, 5 बजे से हो गया कल से। अरे आ जाऊँ, हाँ ठीक है, आ जाओ यहीं पर जिसको आना है वो। जिसको यहाँ पर आना है वो अपना आ सकता है कल से 5 बजे, ठीक है? और भी आज भी बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर आया है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।